बच्चों, आज हम विलोपन विधि का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि को समझा था। आज विलोपन विधि, जिसके बारे में आपने कक्षा 9 में नाम तो सुना होगा। देखते हैं इस विधि के सवाल कैसे सोल्व होते हैं। ये मैंने एक सवाल लिखा यहाँ पर, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। सबसे पहले इस सवाल को सोल्व करने से पहले ये जो समीकरण लिखी है इनका नामकरण करते हैं। जैसे कि पहले समीकरण है x + y = 5, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। और 2x - 3y = 4, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब नामकरण करने के बाद में हम इन दोनों समीकरणों के या तो x वाले या y वाले गुणांकों की तुलना करते हैं, पर हम हर सवाल में केवल x वाले गुणांकों की तुलना करके इनका क्रॉस गुणा करेंगे। देखते हैं कैसे। जैसे कि समीकरण 1 देख रहे हो, यहाँ x के साथ में गुणांक में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 1। यहाँ पर x के साथ में समीकरण 2 में x के साथ गुणा में 2 है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, ये देख रहे हो समीकरण 2 का जो x का गुणांक है 2, उस 2 का गुणा पहले समीकरण में करना है, तो 2 एकम 2, 2 का गुणा y में करना है तो 2y, 2 का गुणा 5 में करना है तो 2 पंजे 10। ये नई समीकरण बन गई समीकरण नंबर 3। अब यह समीकरण 1 का काम हुआ। अब समीकरण 2 की बात करते हैं। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, दो पक्ष कौन से, एक तो ये 2x - 3y वाला पहला पक्ष हो गया और बराबर में 4 दूसरा पक्ष हो गया। अब जैसे अपन ने समीकरण 2 से 2 का गुणा पहले समीकरण में किया था, अब यहाँ से पहले समीकरण में जो x का गुणांक है 1, उसका गुणा समीकरण 2 जो दिखाई दे रहे हैं हमको 2x - 3y = 4, इसमें गुणा करते हैं। तो 1 का गुणा 2 में किया तो 2x, 1 का गुणा -3y में किया तो सेम आ गया, और 1 का गुणा 4 में, ये बन गई समीकरण 4। अब समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर लिखते हैं अपन समीकरण 3 को पहले 2x + 2y = 10, 2x - 3y = 4। अब इन दोनों समीकरणों को देखना है आपको। देखो दोनों के शुरू के जो संख्या दिख रही है अपन को, यहाँ पर भी 2x और यहाँ पर भी 2x, ये संख्या समान आ रही है तो समझो कि हम सवाल सही दिशा में कर रहे हैं। अब नीचे वाले समीकरणों के चिन्ह बदलना है हमको। जैसे कि ये 2x प्लस का है तो काय का कर दो माइनस का, ये माइनस के 3y है तो ये हो जाएंगे प्लस के, ये प्लस के 4 है तो ये कायम हो जाएंगे माइनस में। अब 2x से 2x खत्म हो गया तो प्लस के 2y और ये प्लस के 3y कितने हो गए, 5y, 10 में 4 गए तो 6, तो यहाँ पर आया 5y = 6। यानी y का मान यहाँ से निकालो तो y = 6, y के गुणांक में 5 है तो 5 चले जाएंगे बट्टे में, तो y बराबर आ गया 6/5। ये हमारा एक आंसर आया। अब y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो वहां से x का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ये सवाल पूरा हो जाएगा। अब समीकरण 1 लिखो,
x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई के स्थान पर कितना लिखना है, 6/5 बराबर 5। तो x बराबर 5, ये प्लस के 6/5 उधर गए तो कायम हो गए माइनस में। 5 के बटे में कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो। x बराबर 1 और 5 का एलसीएम लिया तो 5 आया। तो 1 से भाग लगाया 5 में, 5 बार गया 5 25। 5 से भाग लगाया 5 में तो 5 एकम 5। 1 का गुणा 6 में किया तो 6। x बराबर 25 में 6 कम करो 19/5। अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। यही इस सवाल के आंसर। ये सवाल बच्चों परीक्षा में 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है।